मेरे तो चारों उंगली घी में और सिर अपने लिए क्या आनंद है। इतना बढ़िया राज्य आपने दिया है भाई साहब। अब आपके पीछे पीछे वो जो बचा है वो सारा काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री जी के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था। मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। शिवराज सिंह जी भाई साहब, आपके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय जो काम कर रहा है, मैं आपका भी आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे गरीब से गरीब आदमी के लिए। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी पूरी बात कही, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे तो चारों उंगली घी में और सिर अपने लिए क्या आनंद है। इतना बढ़िया राज्य आपने दिया है भाई साहब। अब आपके पीछे पीछे वो जो बचा है वो सारा काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री जी के लिए। हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश आज विकास की दौड़ में अगर अग्रगण्य बना है तो उसमें आपके अथक मेहनत भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। सोने पे सुहागा 2014 का पहले का देश और 2014 के बाद का हमारा देश और मध्य प्रदेश दोनों की तुलना करो, एक जैसी लाइन चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब आप 2-3-4 से जब दिग्विजय सिंह के बाद सत्ता संभाली गई और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान, ये लगभग 20 साल की हमारी सरकार। पहले 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। ये हमारे राज्य के हालत थे। गेहूं के मामले में अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो गेहूं उस समय 90 रुपए कुंटल था और जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की थी आखिरी तो केवल 600 रुपए कुंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये 20 साल में अभी 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार हमारे सारे मंत्रियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्कालीन जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने मेहनत की है। बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल कॉलेज जो मैंने 5 बताए थे, अभी आप तो 30 तो चालू हैं और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। कौन सा क्षेत्र छूटेगा, किस प्रकार की आवश्यकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था। मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो अच्छे हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए, नए नए दोस्त खड़े किए, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और हमारे दुश्मनों के साथ जिनने देश की तरफ टेढ़ी निगाह करने का काम किया उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारकर ठिकाने लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। कितना अच्छा लगता है सुनकर के जब हाय रे मोदी पड़ोस में पाकिस्तान के लोग मियां सारे। आज तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे लोगों ने एक मत होकर के सबने करा भारत माता की
जम्मू कश्मीर से लगाकर के अटक से लगाकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तो ओवैसी भी हमारे देश के लिए देश की सेना ने जो काम किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी। और आज की ईद की मुबारकबाद भी देता हूं मैं उनको। आज बदलते दौर में भारत बदला है। भारत के सारे नागरिकों ने मिलकर के, भारत की मूल ताकत हमारे अपने देश की अच्छाई है। जियो और जीने दो के भाव के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जो जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं, जिनकी जरूरतों के आधार पर प्रदेश की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। लेकिन मित्रों, भूलो मत, देश तो सोने की चिड़िया हजारों साल से था, लेकिन देश का नेतृत्व करने वाले जब कमजोर हुए तो दुश्मनों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बना ली। लंबे समय तक देश गुलामी के अंधकार में रहा है। इसलिए देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देश के ऊपर शासन करने वाले भी देश की सेना को पूरी छूट दे करके देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी ताकत देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। बहनों के सुहाग में कोई टेढ़ी निगाह डाले तो टेढ़ी निगाह डालने वाले के क्या हाल होते हैं, वो याद करो। पहलगांव की घटना, जब किसी ने कहा था जिस सुहागन बहन से उसके पति को गोली मार दी, और उनने कहा जाओ मोदी जी को बता देना, ना वो बताने वाला ना बोलने वाला, दोनों को घर में घुस के मार अगर लगाइए तो मोदी जी के नेतृत्व में लगाइए। हमें इस बात का आनंद है। आज यहां सीहोर में मैं इसलिए याद कर रहा हूं, सीहोर की वो पवित्र धरती है जहां 1857 में क्रांति का बिगुल बजा तो 356 लोगों का, जैसे जलियांवाला बाग में बड़ी घटना हुई, उससे बड़ी घटना सीहोर में भी हुई। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपकी धरती को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में बदलता समय आया है, आज बदलते दौर में हम भी उसी साथ चल रहे हैं। मैं माननीय राज सिंह जी भाई साहब, आपके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय जो काम कर रहा है, मैं आपका भी आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे गरीब से गरीब आदमी के लिए। सभी प्रकार की फसलों के साथ रहने के लिए मकान, ग्रामीण सड़कें, और ये मान के चलिए भाई साहब, आप अपनी तरफ से दिल्ली से हमारे लिए वही आशीर्वाद लुटाते रहें, और हम भी जनता की ऐसी सेवा करते रहेंगे जो परंपरा आपने स्थापित की है, उसी सिलसिले में आगे चलेंगे। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर और भी कई विभागों में तकलीफ आई, तो निसंकोच हमारे लिए घर दिल्ली में आपके माध्यम से भी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे माननीय यहाँ के सांसद और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। एक एक योजनाएं जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, आपके समय चलाई योजना। और रक्षाबंधन आ रहा है, मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। और इतना ही नहीं, बेचारे हमारे अपने लिए कांग्रेस के लोग कहते, मुझे बेचारा इसलिए कहना पड़ता है कि वो भूल जाते हैं कि उनके समय होता क्या था। उनके समय सड़कें, बिजली, पानी सब दूर बंटा ढार, इसलिए बंटा ढार के खिलाफ हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। और आज वो हमारे से बोलते हैं कि हम राज्य की बेहतरी के लिए बात करेंगे। अरे भैया, जब तुम्हारी सरकार थी सारे पटिये उलाल तुम्हारे टाइम हुए, इसलिए दया आती है तुम्हारे वचन के ऊपर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां चला गया। मैं आज अपने बीच में हमारे मित्र यहाँ नगर पालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन,
कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगर पालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ दे रहे तो जरा लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इच्छावर के विधायक जी ने भी कही कि नर्मदा की अब माध्यम से खेतों में पानी देने के लिए तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए और क्या चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। हमको नहीं मालूम कि वो सोने लोहा से छू जाए पारस तो सोना हो जाता है, लेकिन ये बात तो पक्की है, मैं भी किसान हूं, भाई साहब भी किसान है, हमारे खेतों को पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये तो पक्की बात है। इसलिए खेत खाली रहे, अगर उनको पानी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सारी दूर इरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाले हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं जो मुझे बताया गया। इंदौर नाका से स्टेशन ब्रिज तक वाया गणेश मंदिर, शुगर फैक्ट्री चौराया, लूनिया चौराया, रेलवे ब्रिज तक 4 लेन सीसी रोड के साथ ये निर्माण की मांग लगभग 4 किलोमीटर के लिए की गई है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें, ये रोड भी बनाया जाएगा। आपने कहा एक कॉलेज श्यामपुर में नया कॉलेज मांगा है, जोरदार अभिनंदन करें, युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज देने की भी यहीं से घोषणा करते हैं। आपने एक्सीलेंस कॉलेज के भवन के लिए बात कही है, निश्चित रूप से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो आप मांगोगे उतने प्रकार का अच्छा भवन आपको बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी भाई साहब ने एक इशारा भी किया है कि अभी तो आपकी ये 3-3.5 साल है, लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर रहे हमारे यहाँ के विधायक सुदेश राय जी के लिए और पूरे मंच के लिए। एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है, विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए 1 नहीं 2 नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर जब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम, तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी। हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहां तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। सीहोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं, लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा, रायसेन, बुधनी सहित ये जो हमारा पूरा बेल्ट और भोपाल एक नए दौर में पहुंचेगा जिसके आधार पर हमारा विकास बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से केवल नगर निगम में नहीं पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। भविष्य के आधार पर ये तो राजधानी है,
इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाएं। तो भाई साहब ने कहा था, इसलिए मैं भी बोलता हूं, विकास के लिए जो जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार भाई साहब की मौजूदगी में संकल्प करें। बोले भारत माता की।